हमने बोला है कि अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनका डॉट लेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। इसमें ये ए क्या होगा जनता, ए का बी क्या होगा और थीटा क्या होगा, उन दोनों सदिशों के बीच का बैठ जाइए, यही बताना था जनता। देखिए जी, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, याद करके आओ सब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कल हम सभी ने देखा था कि अगर कोई दो वेक्टर हो जिसमें एक वेक्टर आपका ए हो और दूसरा वेक्टर क्या हो बाबू, बी हो, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जनता, तो थीटा हो, तो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में जो वेक्टर ए होता है और वेक्टर बी होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है जनता, ए बी कॉस, बोलिए ना क्या होता है जी, ए बी कॉस थीटा। इसमें ये ए क्या रहता है, तो ए का मैग्नीट्यूड यानी ए की वैल्यू, बी क्या होता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी बी की वैल्यू यानी मान उनका, और जो थीटा होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या होता है, तो कोण होता है यानी एंगल होता है, ठीक है। कल इसके बारे में कुछ बातें और कही गई थी कि अगर दो वेक्टर है अगर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब कहने का कि आप वेक्टर ए में वेक्टर बी का डॉट लीजिए या वेक्टर बी में क्या कीजिए बाबू, वेक्टर ए का डॉट लिखिए, दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कल ही आप सभी के बीच चर्चा ये भी हुई थी कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है बाबू, फॉलो करता है। जैसे हम ए वेक्टर का डॉट दो वेक्टर के सम के साथ अगर लें, दो को जोड़ दे फिर वेक्टर का डॉट लें, तो वेक्टर के साथ वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही तो मिलेगा आपको, स्केलर थोड़ी मिल जाएगा। तो दो वेक्टर को आपस में जोड़ के फिर आप डॉट लें, या तो क्या करें बारी बारी से इसका डॉट इसके साथ ले ले, इसका डॉट इसके साथ ले लें, और बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो लॉ तो यही कहता है कि आप बारी बारी से कर लीजिए। तो ए डॉट वेक्टर बी कीजिए और फिर क्या कीजिए, ए डॉट वेक्टर सी कीजिए, फिर आपस में जोड़ दीजिए, या पहले जोड़ करके डॉट लीजिए, या पारापारी से क्या करके डॉट करके जोड़ दीजिए, दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, कल आपको बताया जा चुका है। कल ही आप लोगों को बताया गया कि बाबू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होगा, अर्थात एक्वीट एंगल होगा, अर्थात आपको न्यून कोण होगा, तो उस स्थिति में बाबू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव आता है। जबकि जब थीटा का मान, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब आपका 90 डिग्री होता है, तो उस परिस्थिति में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। जबकि थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 के बराबर है उससे कम अगर होता है, तो उस परिस्थिति में आपका cos थीटा निगेटिव होता है, अर्थात डॉट प्रोडक्ट निगेटिव होता है। और 180 के बारे आगे जाके फिर बात हम करेंगे नहीं, 180 के ऊपर जाके बात करेंगे नहीं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब जीरो होता है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है। कोई जनता दिक्कत आपको, ये कल के क्लास में हुआ। फिर आपको उसी क्रम में मैंने बताया कि आप यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे। तो आप देखें कि अगर सेम यूनिट वेक्टर है, आई आई है, जे जे है, के है, उस स्थिति में उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू एक निकल के आती है। जबकि वो डिफरेंट अगर है, आई जे है, जे आई है, के आई है, आई के है, या जे के है या के जे है, उस स्थिति में उन
आई और जे दो डिफरेंट है, तो दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को दिखाएंगे, तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। 90 होने से उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये याद है आप सबको, तो याद करके रखिएगा, समझे। कभी पूछ देंगे तो ऐसा ना हो जनता कि आप लात खा लें। कभी कभी क्या होता है बच्चा, मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर आपको पहले ऐसे ही समझ लीजिए, फिर आपको मैं स्लाइड पर लेके चलूंगा कि स्लाइड में है क्या। तो जो है मैं यहां समझा देता हूं पहले आपको कचरे करके, कचरे मतलब मानते नहीं है इस पे हम और उसके बाद आपको स्लाइड पर ले चलेंगे, जो स्लाइड में उसको भी आप नोट करेंगे जनता। पहले देखेंगे बुआ, वेक्टर ए अगर है बाबू, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, और मैं इसी बात यही बात समझाता हूं तो लोग कहते हैं ज्ञान दे रहा है ज्यादा, तुम बताओ ना मैं कौन खराब बात बोल रही, ज्ञान दे रहे कौन बात हो गई भाई। तथा एंड बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड क्या बाबू के, ये दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर मतलब ऐसे हैं जनता, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए बराबर दिया है 3 मीटर आई, 4 मीटर जे और 6 मीटर कुछ भी रहेगा जनता के। वेक्टर बी बराबर 3 मीटर आई, 5 मीटर जे प्लस 2 मीटर के, दो वेक्टर्स है। और देखिए ना, ये जो ये ए वेक्टर का है ना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स की तरफ है 3 मीटर, वाई की तरफ है 4 मीटर और जेड की तरफ है 6 मीटर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, चूंकि ए का ही ना है इसको ए एक्स मैंने कहा है, इसको हमने क्या कहा है बाबू, ए वाई, इसको हमने ए जेड कहा है। तो वहीं वहां लिखा हुआ है, मतलब इस तरह दिया रहेगा, मतलब उस तरह दिया रहेगा, तो दिखाने का तरीका है। ये 3 डायमेंशनल वेक्टर जानता ना, इसमें एक्स भी और वाई भी है क्या बाबू, जेड भी है, तीनों है 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, तो ये इस तरह रहेंगे, ये क्या बाबू, ये बी एक्स है और ये बी वाई और ये क्या बाबू बी जेड है। मतलब वो समझ गया तो ये तो अपने आप समझ जाएंगे आप। फिर ऐसे वेक्टर दिए गए हो क्वेश्चन में और कहता है क्वेश्चन अगर कि आप क्या करो, निकालो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा। ठीक है जन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा आप निकालो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इतना दिया हुआ। ऐसे में बाबू ये वेक्टर है जनता, आपको मालूम मैथमेटिक्स चल रहा है आपका, फिजिक्स में हम जब एंट्री मारेंगे इस मैथ के सहारे तो आपको ये सारा चीज फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। बस फर्क यहाँ होगा, यहाँ ए और बी की जगह पर कुछ और होगा। यहाँ ए की जगह पर मान लीजिए एफ होगा जो फोर्स होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस बी की जगह पर आर होगा जो कि वहां पोजीशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी एक सदिश राशि होता है। तो ए और बी की जगह पर चीजें बदलेंगे, बाकी सारा प्रोसेस क्या होगा वैसा ही चलेगा। आई बात समझ में आता। तो प्यारे बच्चों, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें अगर करना है तो हम सीख रहे हैं जनता कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसे कर लेंगे। तो आगे चल के अगर वेक्टर हमें मिलता है और उनका भी डॉट प्रोडक्ट लेना होगा तो जो तरीका हम यहाँ यूज करेंगे वही तरीका हम लोग आगे भी यूज करेंगे। तो इस तरह से अगर डॉट लेना हो दोनों का, मतलब इसका वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ लेना है, तो वेक्टर ए ये ना है पूरा का पूरा और वेक्टर बी क्या बाबू ये ना है पूरा का पूरा, इसका डॉट इसके साथ मतलब इसका डॉट इसके साथ, मतलब तो यही हुआ। आइए देखते हैं, तो वेक्टर ए क्या है जनता, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट वेक्टर बी, तो जनता बी एक्स आई बी वाई जे और क्या बाबू बी जेड के। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब मतलब इसका डॉट इसके साथ, मतलब इसका डॉट हमें इसके साथ लेना है। तो वही बात हुई ना, इस सबको जोड़ करके डॉट ले लीजिए, इस सबको जोड़ के इसके साथ, या तो क्या कीजिए अलग अलग क्या करते हैं, देखिए इनका डॉट इनके साथ लेना है, मतलब इन तीनों जो है ना, इसमें 3 कंपोनेंट है आपको, ये और ये, इनका इनके साथ लेना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव को यहां आजमा सकते हैं। क्या करेंगे, इसका डॉट हम इसके साथ ले लेते हैं, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ। ठीक है,
तो क्या सर इनका तो सबके साथ हो गया, ये लोग भी तो है सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ और इनका इनके साथ, ठीक है। तो क्या सर हम भी तो हैं, ये भी तो बचल है सर, इसको भी तो करिए। तो भाई इसका डॉट आप इसके साथ लीजिए, इसका डॉट आप इसके साथ लीजिए, इसका डॉट आप इसके साथ लीजिए। क्या बाबू, प्यारे बच्चों आप लोग अच्छा से पढ़िए। अगर आप चाहेंगे कुछ बन जाएंगे ना, तो जो भी चीजें हैं आपके हाथ में, आप वो बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए पढ़ करके आप कहीं आप ही जिला शिक्षा पदाधिकारी बन जाए, आप ही कहीं डीएम बन जाए, तो अपने जिला को तो सुधार देंगे ना हम, अगर चाह दिए तो। क्या जनता, अगर तू घूसखोर हो जाए तो अलग बात है। क्या जनता, तो कुछ करो ना, ऐसा बनो ना, इतिहास रचो ना। अगर एक जिला सुधार दोगे तुम ना, तो तुम्हारा हर एक जिला में नाम हो जाएगा। चाहता है लोग ना, तो कहता है कि हमारे जिला के लोग बड़ी, हमारा जिला का डीएम साहब बड़ी अच्छा पढ़वाएलन कुछ स्कूल में, जिला शिक्षा पदाधिकारी हमेशा जालन छापा मार देवलन हमारा स्कूल में। हमरा के यहाँ जिला में सरकारी स्कूल में इतना बढ़िया पढ़े, प्राइवेट स्कूल बंद होके वाला बा। तले मीडिया दौड़ दिए तो पूरा इंडिया के तोड़ लगे, बोलिए बोलिए कैसे, हाँ कैसे कर लिए, तो तुम रातों रात स्टार बन जाओगे एक काम करके, समझे बाबू। हमारे देश में बाबू, गांव देहात में मान लीजिए चाहे शहरों में, ये कभी हमारे बेतिया में छावनी में ओवरब्रिज बन रहा, जनता बन रहा है, लगा हुआ काम। जैया फीता कट आ जाएगा ना बाबू, वो दिन होगा कि कंप्लीट हो गया। अब अभी तक आप उस ओवरब्रिज के रास्ते से गुजर रहे हैं अभी फिलहाल, तो वो कितना भी बढ़िया कपड़ा पहन के आप निकल रहे हैं, अगर आप फोर व्हीलर के अंदर नहीं है, शीशा पैक नहीं है, तो भैया वहां से आप गर्दा से नहा के जाएंगे, और वहां से भी गुजरेंगे तो गरियाते गुजरेंगे। एक बार नहीं 100 बार गुजरेंगे तो 100 बार गरियाते गुजरेंगे। लेकिन एक बार फीता कटाया, अगर ओवरब्रिज पे चढ़ गया ना, तो यहाँ का लोग है भूल जाएगा सब, खत्म। 100 बार गरिले रहे याद ना पड़ी, गोल कितना बढ़िया हो गई बाटे। हमारे देश के नेताओं ने सीख लिया है भाई कि पहले लोगों को इतना कष्ट दो, बाद में थोड़ा सा उसको अच्छा लगने लगे, अच्छा हो जाए, कहे कि बड़ी बढ़िया काम भइल बा। अब तोरा एरिया में कोनो रोड बा जो 10 साल से टूटल बा, पानी हेले के जात रही, अगर एक बार कोई नेता बनवा देलक नु, ऐसे 10 साल पहले बन जाए चाहिए तो, लेकिन 10 साल के बाद कोनो बनवा देलक नु, तो नेताजी तो बढ़िया बानी, ये तो बनवैले बनी, अरे 10 साल पहले बनने के चाहत रहे। नेता सब सीख लिया है, कष्ट दो लोगों को, फिर तुम खुशी दो, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा ये सब। और नेता गुलाम बना के रखना ही चाहता है हम लोग का जनता। प्यारे बच्चों चलिए जी, डॉट सभी का पारा पारी ले लेंगे, कहानी का हो जाएगा जनता, हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे बाबू हम इसका डॉट इसके साथ लेंगे, मैं समझाता हूं आपको जनता। तो क्या होगा, AXI डॉट BX, एक्स है जनता ना, ये BX क्या बाबू I, ये BY है, ये BZ है, ये AX है, ये Y है, Z है। तब इसका डॉट इसके साथ ये ना हो जाएगा जनता, फिर प्लस होगा तो जोड़ देंगे। अब इसका बाबू इसके साथ, अब हम भी गुजरते हैं ना आपकी उधर उस रास्ते से, गरियाते गुजरते हैं बउआ, लेकिन मने में किसको गरिया है, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। हाँ जनता, तो AXI डॉट BYJ। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, इसी तरह सबका ले लेंगे, पारा पारी जोड़ लेंगे, लेकिन हाँ करेंगे उससे के पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये करेंगे सबके साथ हम, लेकिन अब इसको इसमें थोड़ा चेंज ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं बाबू, AX है, मैं BX को यहां से हटा के आगे लिख लूं, बच गया यहां पर क्या बाबू I डॉट, यहां पर I, मैंने कॉमन नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन में कॉमन थोड़ी किया जाता भाई, ये 4I इंटू क्या बाबू, ऐसा करेगा मतलब ना, ए मर दिया। हाँ अगर बाबू 4I डॉट डॉट है बाबू, अगर 5J हो, तो ये 4 और 5 मल्टीप्लिकेशन में है ना, आप इसको बाहर कर सकते हैं, ये इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और I डॉट J, क्योंकि स्केलर है ना, स्केलर को तो आराम साइड में कर सकते हैं,
ये ना भाई, ये उसका डायरेक्शन है। स्केलर को यहां से आप चाहे तो यह बाहर कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, 4 और 5 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो करना ही था ना, इसको मल्टीप्लाई से करना है, लेकिन आप इसको कर लीजिए इसके साथ, और बच गया ये क्या बाबू, यहां लिख दिए। आइए बस समझ में, तो यही आप करने वाले हैं, क्योंकि पहला स्टेप मुझे ये करना था, फिर बाद में ये करना था, तो सोचे कि एक ही बार में डायरेक्ट यही कर देते हैं। तो देखिए बाबू, ये तो क्या हो जाएगा बाबू मेरे, ए एक्स बी एक्स आई डॉट क्या बाबू, समझ में आया कैसे कर लिया हम, आया समझ में, इसका इसके साथ, तो ए एक्स आई डॉट बी वाई जे प्लस ए एक्स आई डॉट क्या बाबू, बी जेड के प्लस, अब चलते हैं बाबू इसका इन सब के साथ, तो ए वाई जे डॉट एक्स के साथ ना, तो भैया इसको हटा ही, अच्छा नहीं हटा नहीं सका अरे इसको भी वैसे ही लिख लो, हटाओ, इसके बाद कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ए एक्स आई डॉट क्या बाबू, बी एक्स आई, बाद में छाड़ देंगे, हम सोचे एक बार कर दे, दिखा के बढ़ाओ, जोड़, अब इनका ए वाई क्या बाबू, जे, बोलिए ओ मुन्ना, बोलना, बोलो सना रे, कौन सी लिखी, बोलो सका लिखी, ठीक है। अब इसका उन सब के साथ, तो प्यारे बच्चों ए जेड के डॉट बी एक्स आई जोड़ ए जेड के बी वाई जे, ए जेड के और बी जेड के, ठीक है जनता। अब देखोगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बताओ बाबू, ए एक्स बी एक्स को बाहर कर सकते हैं ना, ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, आई डॉट आई, और आई डॉट आई का मान कितना होता है, ठीक है बा, जोड़ ए एक्स बी वाई आई डॉट जे हो जाएगा, आई डॉट जे क्या होता है, ठीक है बा, जोड़, अब इसका बाबू ए एक्स बी जेड कौन सी बाबू, आई डॉट के क्या होगा, आए समझ में आओ तानू, जोड़ हो दे बाबू, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई बाबू क्या होगा, आए का, जोड़, कौन बचल, हई हाँ, ए वाई बी वाई कौन बा, जे डॉट जे, समझ में आ रहा है, हाँ, जे डॉट ए क्या हो जाएगा, एक, जोड़, यहां बाबू ए वाई बी वाई जे डॉट के 0, जोड़, वहां चलिए ए जेड क्या बाबू, बी एक्स, तो के डॉट आई क्या हो जाएगा 0, जोड़, ए जेड क्या बाबू, बी वाई क्या बच्चा, के डॉट जे क्या हो जाएगा 0। अब राइटिंग मत चेक करने लगा मेरा कि राइटिंग खराब बटे, हाँ, भावनाओं को समझो, प्लस ये लास्ट वाला ए जेड बी जेड के डॉट के, हाई का होगा मान, हाई 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 का बची क्या बाबू, ए एक्स बी एक्स जोड़ हाई ए वाई बी वाई जोड़ बी जेड, ये किसका मान हो गया, याद हो जाएगा। अगर ये बराबर इतना बी बराबर इतना हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, समझे, इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कोई दिक्कत जनता,
समझ में आई ना? हो समझना कि समझा दी? अब कुछ समझा दी रहे आगे समझ में हो? तो ये बाबू दो वेक्टर ऐसे रहेंगे तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा। ठीक है जनता, आइए चलते हैं हम लोग स्लाइड के ऊपर चलते हैं, वहां फिर बात करेंगे हम लोग। स्लाइड खुला है कि नहीं मेरा अभी तक? सही बायोलॉजी का स्लाइड ही खुला हुआ है ना? अभी हम अपना स्लाइड नहीं खोले हैं जनता, समय की मांग है कि खोलनी पड़ेगी जनता। चलिए देख लेते हैं हम लोग, चलते हैं कहीं कुछ हो जाए। अरे मुन्ना नानू किसी आए के हो? केकरा घरे ना अकेला? हाँ तो घर घर की लीला बाहो। हाँ आइए बच्चा पार्टी। ये का ये है जनता। तंसुकी 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 तंसुकी, हाँ और रुको सर है छापा मशीना। अरे मशीनो रुक जाओ, ओ मशीनो देखो पांचवा, ये वेक्टर ए बराबर इतना एंड वेक्टर बी बराबर इतना और गिवन देन फलानवा 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 चिलानवा ठेकानवा। समझ में आता नु? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इतना हो जाए, कौन दिक्कत बा? अब साफ साफ लिखो नु। हाँ तो हम ही लिख ले मैंने। हाँ अब देखिए बाबू पॉइंट नंबर 6, तनी अब जल्दीबाजी में देख लेते हैं, समझे जनता? कौची में? जल्दीबाजी में। इफ वेक्टर ए बराबर इतना एंड वेक्टर बी बराबर इतना आर गिवन देन एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर इज। अगर वेक्टर ए बराबर इतना हो वेक्टर बी बराबर इतना हो और उनके बीच का हमें क्या कह दे, क्या कह दे कि आप उनके बीच का एंगल निकाल दीजिए, कोण निकाल दीजिए भाई। तो आप जानते क्या बाबू कि ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। यहाँ कैपिटल ए लिखा गया, वहां स्मॉल ए लिए थे, कोई शिकायत नहीं ना आपको? ए डॉट बी क्या होगा बाबू? ए बी कॉस थीटा। चाहिए अगर आपको वेक्टर ए इतना दिया हो वेक्टर बी इतना दिया हो और चाहिए कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का कोण कितना होगा। ठीक है जनता, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जनता? ए डॉट बी बटा क्या हो जाएगा? ए बी आए। और ये ए डॉट बी तो सही है जनता, ये ए बी क्या है? तो ए का मैग्नीट्यूड है आए और बी क्या है भाई? तो आई बात समझ में? का लिखा हुआ समझ में आई आए? अब देखा तंसुकी देखे पड़ी तरह ना कैसे वाले पैदा नहीं कहो। तो ए डॉट बी माने हाइजन वेक्टर देले बा एक डॉट प्रोडक्ट ऊपर हुई, तो ये दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या हुई? ए एक्स बोलना बी एक्स जोड़ ए वाई बी वाई जोड़ ए जेड क्या बाबू बी जेड। इतना नहीं मालूम है, इतना डायरेक्ट हो गई हुई आए बट्टा ए के मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए के मैग्नीट्यूड दे ले बा तो वेक्टर दे ले बा नु, एक मैग्नीट्यूड स्पेशल दे ले बा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड स्पेशल दे ले बा। लेकिन अगर एंगल निकाले के बाद नीचे तो मैग्नीट्यूड भागा दो जाई नु, हां नीचे तो मैग्नीट्यूड भागा दो जाई ना, ऊपर ए डॉट का बी मनी अभी निकल ले कितना होगा भाई अकेला लिख देनी है का क्वेश्चन में ए के मैग्नीट्यूड दे ले बा बी के मैग्नीट्यूड दे ले क्या करिए बताओ? तो ए के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होई? वेक्टर ए बन है ना, वेक्टर ए इस तरह से है, इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा? तो रूट अंडर 3 डायमेंशनल कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ जे का कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बोला ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू बी का बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर और क्या बाबू बी जेड का स्क्वायर। समझ में आ रहा ना? तो आप ये भी फॉर्मूला कह सकते हैं, अगर फॉर्मूला आपको कहना हो तो इसको भी फॉर्मूले कह सकते हैं। समझ में आ रहा ना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना हो, अगर वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना दिया हो, ठीक है बाबू,
तो उनके बीच के एंगल के लिए फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो cos थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz बटा रूट अंडर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर इनटू रूट अंडर bx का स्क्वायर प्लस bx का bz का स्क्वायर। समझ में आ रहा ना? या तो वो याद कर लीजिए या तो ये याद कर लीजिए। आपको मालूम है क्या था? डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है। अगर मान लीजिए बाबू करके निकाले हम लोग cos थीटा का मान, ऊपर का मान आ गया 1, ऊपर आ गया 1, इन सबका वैल्यू 1 आ गया, ax bx सबका मान रख दिए, तो इसमें सबका मान रखने पर नीचे आ गया 2, तो cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना आए? पता चल गया बीच का कोण कितना होगा आए? इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं आप? बीच का कोण बोलना निकाल सकते हैं। ठीक बा? तो कहे के तो नीचे क्वेश्चन है बड़ा ना, कहे के तो सब कोई आपन आपन कहाए वाला के बा, सुखवा में सब कोई आपन दुखवा बटाए वाला के बा। सुनो उसका ना बाबू, कहे के तो सब कोई आपन हो, लेकिन आपन कहाए वाला के बा, सुखवा में सब कोई आपन, दुखवा बटाए वाला के बा, यानी बांटे वाला के बा। सुख में तो सब लोग बांटे, लेकिन दुख पड़ी तू भोगा, तू कैले बा तू भोगबा। हाँ जनता, कोई दिक्कत बाबू? ये नीचे क्या है मैं बताता हूं जनता, टेंशन ना लीजिए हो। इससे पहले वो सुन लीजिए थोड़ा सा। कभी कभी कहता है ना क्वेश्चन कि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना है, और दोनों वेक्टर क्या है बाबू? परपेंडिकुलर है, एक दूसरे का क्या है? परपेंडिकुलर है। सीधे क्वेश्चन में बोल देगा ये वेक्टर बराबर ए इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो ax का मान दे दिया, ay का मान दे दिया, az का मान दे दिया, bx का मान दे दिया, by का मान दे दिया, bz का मान नहीं दिया। 3 को एम बात 6 को बात सुनो, तो ये दे देगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, कहेगा दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे का लंबवत है। तो बताइए सबका मान दे देगा, इसका 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 दिया, इसका दिया, इसका मान नहीं दिया, बताइए इसका मान कितना होगा? क्या देगा निकालने के लिए? ये उतरा क्वेश्चन कह देता है, समझे? मतलब सब दिया रहेगा, लेकिन इन तीनों का मान दे देगा, इनमें कंपोनेंट और दो का मान देगा, तीसरा कंपोनेंट का मान नहीं देगा, कहेगा कि दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो बताइए उस बीजेड का मान कितना होगा? ठीक है बाबू, यानी परपेंडिकुलर है, मतलब बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। हाँ, जब यहां 90 हो जाएगा तो cos 90 का मान कितना होता है? 0। समझ ली कि ना समझ वो लोग? तो a डॉट बी बटा ए के मॉड क्या बाबू? बी के मॉड। 0 बराबर भला इसको लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा? a डॉट बी इज इक्वल टू 0। हाँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो सब 0 हो जाएगा ना। बोलो ना, नहीं बोलते हो ना तो हमारा खीस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? खीस। ठीक है, ए डॉट बी का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। दो वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, अगर ऐसे वेक्टर दिया रहेगा। समझ में आ रहा था? दिया रहेगा या नहीं भी दिया रहेगा, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री देखा होगा, ए डॉट बी का मान 0 ही ना होता है। ठीक है, डॉट 0। लेकिन अगर इस तरह से दिया रहेगा तब इसका मान कितना होता है? ax bx जोड़ ay by जोड़ az bz का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। हाँ, क्योंकि इसी का मान इतना आता है ना, और ये अगर 0 तो ये भी तो 0 होगा ना। कहा जानता? तो बोले ना 3 को है से 2 को में से 5 को दे लेबा, तो हाई दे देले बा, 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 हाई नहीं के देल तो बराबर का दी सब देले बा, बराबर 0 ना कर दिए। बच्चों को चाहिए निकाला नहीं माने को। कहा जानता? ये उतरे का क्वेश्चन देवेला, कहा कि 2 के बीच के एंगल बा, और छठा पॉइंट बानू, 9वां पॉइंट ले बानू, 7वें में हम क्या कर देगा? 7वां बनाया था, ये पॉइंट वाला 7वां बनाया था नहीं। इफ ए एंड परपेंडिकुलर बी देन फलाना इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? लिखवा देंगे, उसके बाद 7वां हो जाएगा। इसको कर लेंगे 8वां, उसको कर लेंगे 9वां, इसको कर लेंगे 10वां। कोई से कहो बस ना नू बोलना।
कहबो से शिकायत हो जाएगी। कहबो चुके रे हाँ आज घड़ी नहीं की पहननी, अच्छा हो जाए काम हो गया 2 मिनट का समझाए ओकर बाद आज उतार लो सोन दिखाए तनी क्वेश्चन तू लोग को दिखा देंगे भाई, ये लोगों को भी देखते हैं छपवाते कुछ क्वेश्चन घर से बना के आएगा सब। ठीक है जनता, पहले इधर देखो, देखो मगर प्यार से, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, वो जीप के पीछे, ट्रक के पीछे, देखो मगर प्यार से, धीरे चलो, अगर तेज चलोगे तो तेरा भी भेंट होगा। हाँ जनता देख इधर तो, अरे जनता, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर बाबू, ये वेक्टर ए है जनता और ये वेक्टर बी है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया कह सकते हैं जनता, शैडो कह सकते हैं, या ए का प्रोजेक्शन यानी ए का कंपोनेंट किसके ऊपर बाबू, बी के तरफ यानी बी की ओर। तो एक टर्म पूछता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए का छाया वेक्टर बी की ओर, या ए का कंपोनेंट किधर बाबू, वेक्टर बी की ओर। कहता है निकालो तुम। इसके 2 रूप होते हैं बाबू, एक स्केलर फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में। ठीक है ना, तो देखें जनता पहले स्केलर फॉर्म, उसके आगे देखेंगे बाबू वेक्टर फॉर्म में। तो अगर देखिएगा वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो इन स्केलर फॉर्म कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी क्या होगा जनता। बाबू ये आपको मालूम है ना, ये एक्स है और ये क्या है जनता, वाई है, और ये वेक्टर आर है तुम्हारा, और संयोग से वेक्टर बी किधर है बाबू, एक्स के तरफ ही है। तो भैया थीटा हाई है जनता, आप लोग जानते हैं जिन्हें थीटा होगा उन्हें कॉस थीटा काहे होगा जनता। तो रिसोल्यूशन वेक्टर का आप वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो नंबर कह सकते हैं इसको हम लोग, वीडियो नंबर 6 आप देख लीजिएगा। हाँ जनता, रिसोल्यूशन वेक्टर है, तो इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा एक कॉस थीटा, बोलना है कौन हो जाएगा, ये साइन थीटा। लेकिन हमको ए का कंपोनेंट चाहिए किधर बाबू, वेक्टर बी के अलोंग, वो कितना होगा, ए कॉस थीटा। भाई वेक्टर ए का कंपोनेंट वही ना है, वेक्टर बी की तरफ है ना कंपोनेंट है, वेक्टर बी कहना है एक्स की तरफ ना, एक्स की तरफ कंपोनेंट कौन है, ए कॉस थीटा। तो क्या लिखा गया है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, बी की ओर क्या होगा, ए कॉस थीटा। ठीक है जनता, ए कॉस थीटा बोला था ना रे, ना बोल रहे थे तुम्हारा पुराने सूख जाला कौन दिक्कत हो जाना। अब देखो सुन ई का भइल रे, देखो सुन अभी देख जगह पे का आ गइल है, है कच्ची आ गइल। देखो सुन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का है बाबू, ए बी cos थीटा होई कि ना, बोल ना है मैं कौन सी ए cos थीटा है, बी कहां से, अगर मैं घर से का दिक्कत है, बी एल बैठूंगा तो हम बी से भाग कर दें जो, तो फिर बी से बी कट जाई तो दे cos थीटा। देख तो ए डॉट बी बट्टा बी, ए डॉट बी ए बी cos थीटा बट्टा बी है ना, तो बी से बी कट जाएगा, तो फिर जो साथ वहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत ओ मुन्ना। ठीक है जनता, अब देखो वेक्टर ए का वेक्टर ए, अब देखो यहां पे इसको देखो, इसको लौका तुमको लौका नहीं लौका, देखो इधर वेक्टर ए हेदे बा हेदे, अब वेक्टर बी पहले हाई देख भाई बाद बतिया बाबू। किसी भी वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं हमें क्या मिलता है जनता, कौन बताएगा कि किसी वेक्टर में किसी के मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं हमें क्या मिलता है जनता, उस वेक्टर का डायरेक्शन, यस और नो बोलना। तो देखो ना क्या लिखे हैं, इसके जगह पर लिखा गया जनता बी कैप। बी क्या मतलब, बी एक यूनिट वेक्टर है, तो बी यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, किसका दिशा दिखाएगा, तो ये यूनिट वेक्टर किसका है, बी का ना, तो वेक्टर बी के दिशा को दिखाएगा। तो ये क्या है, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भागा देंगे तो क्या डायरेक्शन मिलेगा, किसका, तो उसी वेक्टर का ना। ये बी कैप क्या है जनता, उसका डायरेक्शन है, कोई दिक्कत। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी जो होगा तुम्हारा क्या होगा, ए cos थीटा होगा, या ए डॉट बी बाई बी होगा, या क्या कहोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर होगा। अगर ए का कंपोनेंट बी के तरफ निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर में क्या करना है, उस बी के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। ये फॉर्मूला कहां से आया, दिख गया आपको ना, ये बराबर ये और ये बराबर ये, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। तो डायरेक्ट आप सूत्र ये याद कर लेंगे,
वेक्टर ए दिया रहेगा, वेक्टर बी दिया रहेगा, कहेगा वेक्टर ए का क्या करो, बी के तरफ निकालो कंपोनेंट। तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए का डॉट लेंगे किसके साथ बाबू, वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के साथ। उल्टा भी कह सकता है कि वेक्टर बी का क्या करो, कंपोनेंट निकालो किधर, ए के तरफ क्वेश्चन में। समझ में आई बात? तो कैसे करोगे, तो वेक्टर बी लोगे और यूनिट वेक्टर किसका होगा, ए का होगा। आई बात समझ में बाबू? बाबू समझ में आई लो? तो चूंकि अब डॉट प्रोडक्ट बानू आई का चाहिए बाबू, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, तो क्या होगा, ए वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, उल्टा हो गई बाबू, वेक्टर बी का डॉट किसके बाबू, ए के यूनिट वेक्टर के साथ। कोई दिक्कत जनता? और ये कौन सा फॉर्म होगा जनता, तो स्केलर फॉर्म होगा, अदिश के रूप में, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का किधर होगा, वेक्टर बी की तरफ होगा, लेकिन किस रूप में होगा, स्केलर के रूप में। क्यों? क्योंकि यहां कौन सी है, डॉट प्रोडक्ट है ना, और डॉट प्रोडक्ट के फलस्वरूप कुछ भी निकलेगा तो कौन सी होगा, स्केलर ही ना होगा जनता। यस और नो? थैंक यू सो मच, यू आर मगर मच। लेकिन देखिएगा इधर, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म थ्योरी समझ लीजिए, उसका कई क्वेश्चन है जनता, लास्ट थ्योरी इन वेक्टर फॉर्म 9th नंबर, यानी हमारा अगर चेंज करेंगे तो 10th नंबर हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो क्या होगा बाबू, फिर से वही बी ए cos थीटा तो आ जाएगा। ये बी का लिए हैं, उल्टा भी कर सकते, ए का भी कर सकते थे। अब क्या करना जनता, देखिएगा सब कुछ ठीक है जनता, ये भी ठीक है, तो क्या गड़बड़ है जनता, वेक्टर फॉर्म में लिखना हम लोग को जनता, ये तो घबरा जाएगा जनता, अगर यहां गलती लिखा गया जनता, ठीक है ना, क्या लिखा गया जनता, गलती लिखा गया जनता। चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो किसका चाहिए, बी का किधर बाबू, ए की तरफ। हम यहां पे क्या करते जनता ना, बी का ए भी कर लेते हैं, ए का बी भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम पहले भी करते हैं, इसको बी को ए को बी समझ लो, उसके बाद बी का ए उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर ए का क्या हो, वेक्टर बी के अलोंग, तो क्या होगा बाबू, ये ए cos थीटा हो जाएगा। लेकिन बाबू अभी ये क्या है बाबू, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है कि नहीं जनता, है ना। तो डायरेक्शन इसमें है नहीं है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर दिखाना है तो हम किसका लिख रहे हैं, किसके तरफ, ए का लिख रहे हैं बी के तरफ, ए का लिख रहे हैं बी के तरफ। तो क्या करेंगे ना, यहां से यहां पर बी के तरफ का यूनिट वेक्टर आप लगा देंगे। यूनिट वेक्टर क्या करता है, दिशा दिखाता है, दिशा दिखाता है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ए का बी के अलोंग, ये हुआ मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन का। और यहां बी कैप लगाए क्यों है, क्योंकि हमको किस दिशा में लिखना है, बी के दिशा में। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड उसका प्रोजेक्शन का, और ये हो गया क्या बाबू, डायरेक्शन। ये अलग से हम लोग बी कैप लगा देंगे जिधर भी लिखना होगा। अब आइए, तो यहां तो ये इसका तो ये हो गया, तो ये बी कैप यहां एक्स्ट्रा रहेगा, थोड़ा सा हम लोग सुधारेंगे, ये रह जाएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है जनता टाइपिंग करने में, ठीक है ना। तो ये यहां एक्स्ट्रा बी लग गया, और यहां भी क्या होगा बाबू, अब ये आपको क्या रहेगा, ये आपका ये रहेगा और ये आपका बी रहेगा। क्योंकि हम ए का बी पर ले रहा है ना, बी का ए लेंगे तो पलट देंगे। तो यहां भी ये तो रहा, ये तो पहले भी था, ये तो पहले भी था। अब क्या करना बाबू, ये बी कैप यहां अलग से क्या करना है, लगा देना है। क्योंकि इससे क्या मिलेगा आपको, केवल मैग्नीट्यूड। तो ये है स्केलर, और जब उसमें बी के डायरेक्शन से गुणा कर देंगे तो दिशा भी तो हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया क्या बाबू, दिशा। तो ये हो गया वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के तरफ, किसके रूप में, वेक्टर के रूप में। और ये क्या जनता, ए का प्रोजेक्शन बी की ओर स्केलर के रूप में। तो स्केलर वाला मालूम है, तो क्या करेंगे, वेक्टर बनाने के लिए ए का बी के तरफ, तो बी का यूनिट वेक्टर यहां गुना भी कर देंगे, बी का ए के तरफ, तो यहां क्या करेंगे, किसका यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में। तो आप इसमें क्या करेंगे जनता, सुधारने के लिए मैं बताता हूं, कुछ नहीं, अब उल्टा ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है, सेम टू सेम ठीक है। लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको, बी का यूनिट वेक्टर गुना करना होगा, यहां भी क्या करना होगा बाबू, गुना करना होगा, और यहां भी क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है जनता। और ये हो जाएगा, और उल्टा करना होगा तो इसमें लगा देंगे हम, बोल ए बी का ए की तरफ और ए का बी की तरफ होगा, क्या होगा, जहां बी है वहां ये हो जाएगा। कोई दिक्कत जनता, हम इसको उतरवाते हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो ये हो गया बाबू डॉट प्रोडक्ट, पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब डॉट बाबू सुधारे थे ना, उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वो आप छापिएगा, समझ में आ रहा ना। बहुत सा प्रिंटिंग होता है, इंसान से ना गलती होता है जी, किताब तो लोग खरीदता है ना बढ़िया बढ़िया प्रकाशन का, उसमें गलती हो जाता है जी। हम तो बच्चे हैं अभी, इसके बाद सही कर लेंगे। आ जनता पहला बैच पढ़ा रहे हैं ना स्लाइड पे, बोलना अगला में सही कर लेंगे। केकरा करे ना अकेला तो गलती कर लो लगन,
आपन को दिलों के बुझाए थोड़ी, आपन को दिलों को लौकी। देखो बाबू ये जो क्वेश्चन है बखाली तो नहीं कहती ये काम बा बाबू कि अगर स्क्रीनशॉट ले लिया लगन जितना पढ़ले बानी सब थ्योरी लगा के बना लिया लगन डॉट प्रोडक्ट वाला, ठीक बा बन जाई तो ठीक बना तो भेंट कर ली फिर अगला क्लास में।